नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पे और हम तमाम लगातार महाखबर कोशिश कर रहा है कि किसानों की आवाज को बुलंद करे। जो किसान यहां धरनारत है, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इनसे आपकी बातचीत कराएं। ये कितना संघर्ष कर रहे हैं ठंड की इन रातों में, हम आपको वो भी बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिनेश जी से कहूंगा कि उधर भी दिखाएं। इनका जोश कम नहीं हो रहा, ठंड बहुत है लेकिन इनका जोश कम नहीं हो रहा। ये तिरंगा लेके हाथों में जय किसान जय जवान का नारा लगातार लगा रहे हैं। आपसे बात हो गई मेरी? नहीं। आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम आदर्श ढिल्लो है। आदर्श ढिल्लो? ढिल्लो कहाँ से आते हैं आप? ढिल्लो मैं मुरादाबाद से आया हूँ जी। आप यहाँ कैसे आए, क्या कारण है, सो बताएं। देखिए, कारण तो सबको ही पता है जी। जो काले कानून है जी। वो वापिस करके जाएंगे जी। दूसरी बात, हम 26 जनवरी पे भी यहाँ थे, हम वापस चले गए थे, लेकिन जैसे ही बाबा टिकैत के हमने आंसू देखे, रुका नहीं गया। पूरी रात रोए हूँ मैं, मुझसे खुद नहीं रुका गया। मैं अपना पेपर छोड़ के आया। और किस चीज के पेपर हैं आपके? मेरे एग्जाम चल रहे हैं। मैं फोरेंसिक साइंस का एक कोर्स होता है, फोरेंसिक लैब का, उस कोर्स को कर रहा हूँ। तो वो ज्यादा जरूरी नहीं था? ये ज्यादा भाई साहब, जरूरी कहाँ से होगा? मुझे पैसे कौन देंगे? मेरे पिताजी देंगे जी। वो पैसे कहाँ से देंगे जब मेरी किसानी नहीं होगी? खेती है, काले कानून आएगा, ये चले जाएंगे, मैं कहाँ से पढ़ूंगा? मेरे फीस जाती है, मैं फीस कहाँ से दूंगा? ये बताओ आप। जी। फोन बंद कर ले, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। क्योंकि देश की बात हो रही है, पूरे कौम, पूरे किसान की बात हो रही है जी। बात बहुत संजीदा है। आप ये मुझे बताएं, आप अकेले आए हैं? जी, मैं 2 आए थे हम, और आज हमारे बहुत सारे भाई आए। ये आए हैं 10-12 भाई पीछे हैं, आज बहुत सारे भाई आ गए। बहुत सारे भाई आए हैं। तो अब आंदोलन मतलब खत्म नहीं होगा? खत्म होगा, अब तो बढ़ेगा। तो चिंगारी दे दी, आग लग गई, अब तो अब आंदोलन खत्म हो जाएगा, अब तो बढ़ेगा। आप अपना नाम बताएं। राकेश गंगवार, बरेली से। बरेली से? भेड़ी तहसील। तो ये किसान नेता हैं आप? जी। हरा हरा देख के लग रहा है कि आप किसान नहीं, हम हैं किसान। आप ये बताइए कि राकेश टिकैत की आवाज पर आप आए हैं, क्योंकि उसके पहले तो ये करीब करीब बॉर्डर से लोग 26 जनवरी के बाद चले गए थे। तो आप? हाँ, 26 जनवरी को हम भी चले गए थे। आप थे 26 जनवरी के? हाँ थे जी। और ये जो इन्होंने, वैसे तो हमें 1.5 महीना होने जा रहा है जी, बीच में चले गए थे, आ गए। तो ये जो है, ये देखो आप, महान आत्माएं हमारी, चौधरी चरण सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री, इन सब लोगों ने जिस देश को गुलामी से निजात दिलाई, उसी गुलामी की तरफ को ले जा रहे हैं ये। इसलिए उस गुलामी से बचाने के लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई है। ये आज़ादी की लड़ाई? आज़ादी की लड़ाई है ये दूसरी गुलामी ना हो पाए, इसलिए ये जीवन मरण का सवाल है हमारे। इसलिए किसी भी कीमत पे, और जब इनकी चौधरी राकेश टिकैत जी की जो भावनात्मक जो हमने इनके आंसू और वो देखे, तो वास्तव में वो रात बहुत कठिन कटी, और सुबह होते ही हम लोग निकल पड़े हैं ये। और हम किसी भी कीमत पे इन गद्दारों ने, क्योंकि किसानों से पहले गद्दार किसको कह रहे हैं? सरकार के लोग तो आपको गद्दार कहते हैं। हाँ, वो जो जिसका बाप जिंदा हो, जिसका उदाहरण, आज आजादी के समय भी ये गद्दार थे। इन्होंने माफी मांगी थी। आरएसएस बीजेपी कहीं आजादी की लड़ाई में नहीं थी जी। आज भी इन्होंने हमारे किसानों से पहले अपने पालतू कुत्ते को बेच दिया। जो लाल किला इन्होंने बेच दिया, और उस लाल किले पे झंडा फहराने के लिए कैसे पहुंच गया आदमी? वो तो प्रधानमंत्री का अधिकार था, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने षड्यंत्र के तहत, रणनीति के तहत हमारे आंदोलन को बदनाम करने के लिए, सिख कौम को बदनाम करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया, जिससे कि इस तरीके से इस आंदोलन में बवाल मच जाए और शुरू हो जाए प्रक्रिया। और ऊपर से आज हमने पहली बार देख रहे हैं कि सरकार तो रोकथाम करने की कोशिश करती थी, लेकिन सरकार ने अपनी पार्टी के गुंडे भी हमें आंदोलन में डिस्टरबेंस करने को भेज दिए, जिससे ये कहा जाए किसान लड़ रहे हैं और हम इनको मारपीट के जेल में डाल दें। लेकिन अब ऐसे होने वाला नहीं है। हम लोग गांधीवादी तरीके से, जैसा टिकैत साहब का आदेश होगा, लाठी खाते रहेंगे, बैठे रहेंगे, लेकिन हटेंगे नहीं। जय जवान जय किसान। आप मेरे पीछे भी देख रहे थे, कुछ लोग गुजर रहे थे। मैं यहाँ खबर करने के क्रम में लोगों से बातचीत कर रहा हूँ। पीछे भी लोग नारे लगा रहे हैं, जोश बहुत है। नारे ये लग रहे थे कि जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। तो ये तमाम तरह के नारे यहाँ लगातार लग रहे हैं। मैं आपको दूसरे लोगों के पास ले चलता हूँ। आप अपना नाम बताएं। अरविंद मलिक, जिला शामली, किसानी पेशा है, छोटे से किसान। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो आपका चैनल देखते हैं, उन भाइयों से, बहनों से, माताओं से ये पूछना चाहता हूँ, आज तक जब से ये प्रोटेस्ट
आंदोलन शुरू हुआ है, किसी एक जंत्री मंत्री संतरी कोई भी वर्तमान सरकार का क्या उसने 5 फायदे इस कानून के गिनाए? 2 फायदे गिनाए? एक फायदा गिनाया? नहीं। वो तो बड़े बड़े रैलियां कर रहे हैं समर्थन में। नहीं ऐसे नहीं होता। देखो सुनो, हम उसी बात पर जा रहे, नुकसान नहीं है। उन्होंने आज तक इस कानून के कोई फायदे नहीं गिनाए। क्यों? वे क्या कौन से फायदे गिना रहे? वे फायदे गिनाते हैं क्या? एमएसपी रहेगी। एमएसपी तो पहले भी थी, अब भी रहेगी। ये फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। दूसरा, वे कहते हैं मंडी खत्म नहीं होगी, मंडी रहेगी। तो ये तो कानून का कोई फायदा नहीं है। मंडी तो पहले भी थी, भी है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं है। और मंडी खत्म कर दी मत नहीं। अरे यार जी, आप बात करें। वो कहते हैं उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। वे करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भाई, या फिर भंडारण। ये 4 मुद्दे इसमें मेन है, एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भंडारण। सुन लो एक मिनट, पहले बात सुन लो भाई, समझ लो तमाशा क्या है यू। हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसमें किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। कैसे नहीं होने वाला? क्योंकि आज हम अपनी जमीन जो बो रहे हैं उसकी पूर्ति हमसे किसान से नहीं हो रही, तो हम दूसरे की जमीन लेके हम उसकी पूर्ति कैसे कर देंगे? तो किसान को यह फायदा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नहीं है। 5 बीघा हमारी जमीन है, 5 हमने अपने भाई की ले दी, उसे तो पुगा देंगे, लेकिन उससे उसका जो बटाई का जो पैसा है, यानी कि उसके जो बीघे का जो पैसा है, वो तो भाई के पास जाएगा। और बाकी जो बचत होगी, हमें पता है क्या बचत होती है, ठीक? तो उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कोई फायदा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फायदा, यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू हो गई, अब यहां खेल समझना, और मैंने अपने भाई की जमीन ले ली, तो इसे कम से कम उस पैसे का 18% या 25% या 28% जीएसटी देनी पड़ेगी, जो किराए के कराएगा। समझ लेना बात को। और उससे ये जो जमीन अगर 7,000 रुपये बीघा मैंने इसकी किराए पे ली है अपने भाई की, तो अब वो जमीन मुझे कम से भी कम 10,000 रुपये बीघा मिलेगी। तो ना तो मुझे फायदा, ना मेरे भाई को फायदा। भाई के पास जाएंगे 7,000 रुपये, मुझसे जाएंगे 10,000 रुपये। समझना भाई, एक मिनट, हम एक चीज ये हम बताइए। पहले समझ लो परिवार। मैं समझ लूंगा। मुझे एक चीज ये बताइए कि इस आंदोलन का परिणाम अब क्या होगा? क्योंकि सरकार ने पहले ही कह दिया कि अब बातचीत नहीं होगी, अब परिणाम क्या होगा? सरकार ने, भाई सुनो एक मिनट, नहीं पहले सुन लो बात को। सरकार आज नहीं, 2 महीने बाद ही नहीं कह रही कि बिल वापस नहीं होगी। सरकार ने तो शुरू में ही कहा था बिल वापसी नहीं करने के। लेकिन हम यहां आए हैं और हमने कह दिया है बिल वापसी हर हाल में होंगे, वरना सरकार को ही वापस कर देंगे। वो ताकत है हम लोग, हम जिस देश की युवा ताकत है। और इसमें घमंड वाली बात नहीं, क्योंकि घमंड तो रावण का ही नहीं छूटा। तुम तो बहुत छोटे समान हो, तुम तो कुछ हो ही नहीं। कुर्सी हमने दी है, हमारी कुर्सी है, हमारी जमीन है, हमारा देश है। हमने तुम्हें सिर्फ सिस्टम को चलाने के लिए दिया है, सिस्टम का अधिकारी बनाने के लिए नहीं दिया, कुछ समय के लिए दिया है। और ये गलतफहमी का शिकार मत होना, क्योंकि जब इस कुर्सी पर जाओ ना, तो इस कुर्सी की गरिमा को भूल जा आदमी, दिमाग खराब कर दे अच्छी कुर्सी, क्योंकि इसके हाथ में सारी पावर आ जा। और ये पावर देने वाले कौन है? ये और जो पावर है इसके ओरिजिनल मालिक ये खड़े हैं। हमारी माता बहनें, हमारे नौजवान भाई बुजुर्ग, इस देश का हर वो नागरिक जो इस देश में पैदा है, इस देश का अन्न खाता है, वो इसका ओरिजिनल मालिक है। तो आप सुन लें। और एक मिनट और सुन लो, किस तरीके से सीधा चैलेंज है। भाजपा को वोट दे रखी, दिल ठोक के कह रही, 2 बार वोट दे ली, वोट दे रखी, कुर्सी हाथ में दे दी, तो कुर्सी खींचना भी जाने, जब बैठाना जाने तो कुर्सी पे से उतारना भी जाने। पहले वाले उतार दिए, तुम्हें भी उतार देंगे। समय लग सकता है, समय लग सकता है, 1 साल 2 साल, उससे ज्यादा समय हमारे पास भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब सत्ता उनके हाथों में है, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये साफ साफ कह रहे थे कि उनको सत्ता भी हमने ही दी है, जब सत्ता पे बिठा सकते हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं। हम कुछ पूछना चाहते थे आपसे। हमसे मत पूछिए, हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, हम आपके बातों का भी जवाब देंगे और आपसे 1-2 बातों का जवाब देंगे। पहले तो मैं बता दूं मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं बिहार मुजफ्फरपुर जिले से हूँ। और जो लोग कहते हैं, जो सिर्फ पंजाब के किसान हैं यहाँ पे,
सिर्फ यूपी के किसान हैं, हरियाणा के किसान हैं, बाकी के देश के किसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बता दूं कि मैं बिहार से आया हूं और बिहार के किसान भी इन लोगों के समर्थन में है। और आज के डेट में बिहार में मानव श्रृंखला बन रही है किसानों के सपोर्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट राजद ने किया है अगेंस्ट में। महाराष्ट्र में अभी किसानों की रैली चल रही है। अन्ना हजारे को उन्होंने किस तरीके से डाउन किया है, नहीं तो वो भी आने वाले थे अभी आंदोलन में। अभी उनको कैसे झूठ बोल करके उनको आंदोलन के लिए डाउन किया गया है। कृषि मंत्री वहां से अन्ना जी से मिलने जाते हैं, यहाँ गाजीपुर में नहीं आ सकते, दिल्ली से यहाँ पे नहीं आ सकते, सिंधु बॉर्डर पे नहीं जा सकते। वो कृषि मंत्री यहाँ से अन्ना जी से साउथ इंडिया में जाते हैं मिलने, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकते। क्यों उनको, अगर वो चोर नहीं है तो क्यों इन बातों का उनको डर है? मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि जो ये किसान जो है ये इसमें खालिस्तानी है, इसमें आतंकवादी है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कोई लगा यहाँ पे खालिस्तानी, आतंकवादी या फिर कोई उपद्रवी आपको लगा? हम तो ये बात ही नहीं कर रहे। हम तो आप चूंकि आंदोलन में आए हैं, इस आंदोलन में आप शरीक हो रहे हैं, हम तो खबर करते हैं यार, खबर चलाते हैं। हम ये आपसे पूछते हैं कि आप बिहार से आए हैं, बिहार बड़ा स्टेट है जी, राजनीति और राजनीति का मर्म को समझता है। जी जी जी। आप ये बताएं कि आपको क्या लगता है यहाँ खालिस्तानी और आतंकवादी लोग मुझे हैं? बिल्कुल नहीं लगता है। अगर ये चीज लगता तो यहाँ पे मैं आता ही नहीं, यहाँ पे आता ही नहीं। और ये जनता के आप इन लोगों से अभी करंट में सर्वे करवा लीजिए। मैंने भी बीजेपी को वोट दिया है, 2014 में भी दिया है, 2019 में भी दिया है। अब किसको दोगे अगली अब तो मोदी को बिल्कुल नहीं दूंगा। किसको दूंगा ये नहीं पता, लेकिन मोदी जी को बिल्कुल नहीं दूंगा। बीजेपी को नहीं दूंगा, बीजेपी को नहीं दूंगा, बीजेपी को नहीं दूंगा। मेरी मां ना रही, आरएसएस रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आरएसएस से संबंध रखने वाले लोगों से बिल्कुल दूर रहूंगा, उनको सत्ता के आसपास नहीं आने दूंगा। वो कहते हैं मैं आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? मैं उत्तर प्रदेश देवरिया जिला रुद्रपुर क्षेत्र दूधेश्वर नाथ की नगरी से मैं अकेला पुत्र धीरेन्द्र सिंह उर्फ राजा भैया आया हूँ। और मैं टिकैत जी के रोने पे ही मैं यहाँ आया हूँ। और मेरा ये है सवाल, मैं फांसी पे चढ़ने के लिए अपने बाजू में दम रखता हूँ। वास्तव में बोलता हूँ, मैं क्षत्रिय औलाद हूँ और मैं फांसी पे चढ़ूंगा नहीं तो तीनों कृषि कानून बिल वापस लेना पड़ेगा, मेरा वादा है। भावनाएं समझिए। जो सरकार के जो गोदी मीडिया कह रहे थे कि ये खालिस्तानी है, आप देख भी रहे होंगे इन तस्वीरों को। मैं कंट्राक्ट पे अपनी जमीन नहीं देना चाहता। सरकार चढ़ेगी फांसी पे, टेंशन मत लेना। मैं कंट्राक्ट पे अपनी जमीन नहीं देना चाहता। जब मेरी माँ ही सलामत इस देश की नहीं रहेगी तो मेरे झंडे का रहने से क्या फायदा? आप देख रहे हैं मेरी माँ सलामत नहीं रहेगी। लोग कह रहे हैं कि मेरी माँ झंडे में ही मेरी माँ है। मेरी माँ सलामत नहीं रहेगी, मेरा देश सलामत नहीं रहेगा, तो मेरे होने का मतलब क्या है? मैं फांसी लगा लूंगा, मैं मर जाऊंगा। सरकार किनकी है? सरकार किसके लिए है? सवाल बड़ा है। आप ड्राइंग रूम में बैठ के ये तय तो कर लेते हैं कि यहाँ के लोग खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं। मैं दिखाने की कोशिश एक सच्ची तस्वीर भी कर रहा हूँ, आप देखिएगा, सोचिएगा। ये जो बड़े बड़े चैनल आपके दिमाग में जो बो रहे हैं जहर, उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा और इसको दवाई की तरह थोड़ा थोड़ा लीजिए और समझिए कि दिक्कत कहाँ है। एक जो दीवार खड़ी की जा रही है, एक जो तिलिस्म झूठा खड़ा किया जा रहा है कि किसान हिंसात्मक हो रहे हैं, किसान खालिस्तानी हैं, किसान राष्ट्रद्रोही हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि महाखबर के आप तमाम वीडियो देखें और ये सोचें, ये एक बार अपने जहनी तौर पे सोचें कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है। आप अपना नाम बताएं। हरिओम जाखड़, जिला जज्जर, स्टेट हरियाणा से आया हूँ मैं। हरियाणा से आए। हरियाणा में तो भाई एकदम फिर से आग लग गई है, फिर से लोग आने को तैयार हैं। जब से बाबा टिकैत को हमने रोते हुए देखा, हम वहीं से चल दिए थे और यहाँ इस टिकैत बाबा के समर्थन में आए हैं यहाँ। और मार जाऊंगा और मर जाऊंगा। और इस तागा मोदी से कम कर लिए, तेरा खातर कति त्यार रहूं, छत्तिया बटन खोल ली। और क्या कहा हमने खालिस्तानी बतावा है, क्या लाप फतेह उस जिस जो करे आ रहे उसका झंडा फहराया करे हैं। और ये याद रखिए, कला के ऊपर जो फतेह करेगा उसका झंडा फहरेगा। अब वो क्या मैं बताई जाओ, जो झंडा फहराने वो उसका आदमी उनने ना पकड़े हो, बाबा टिकैत पर बहुत आ गए हो।
और ध्यान रख लोगे इस बात को, सारा हरियाणा और सारा पंजाब और सारी यूपी तैयार खड़ी है और आ जागो हर जगह का किसान है। और राजस्थान का चलन लाग रहा है और महाराष्ट्र का चलन लाग रहा है। और हरियाणा में आज सरव खाप पंचायत हुई है, सभी खापे दिल्ली के लिए निकल रही हैं। इस बात का मोदी ध्यान रखे। सरव खापे आप देख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सारी खाप पंचायतें तैयार हैं, सारे खाप के लोग तैयार हैं और हम, मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए, ये कह रहे हैं कि खाप पंचायतें सारी तैयार हैं और अब कोई भी किसान, कोई भी लोग, जब से बाबा टिकैत ने लोगों से आह्वान किया, लोगों से यहाँ जुटने के लिए कहा, उसके बाद से मुसलसल जो कारवां है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भावनाएं समझिए, बाबा टिकैत ने जब यहाँ से आंसू बहाया, जब यहाँ से परेशान हुए, जब आंसू छलके, तब लोगों में एक भावना जगी कि मेरा बाबा रो गया तो अब मेरा जीवन किस काम का। ये तमाम लोगों ने वहां से एक मैसेज देना शुरू किया। आज ये तमाम लोगों का हुजूम आप देखिए, ये भीड़ देखिए और इनके उस भावना संवेदना को समझिए कि बाबा टिकैत के लिए इनके मन में क्या भावनाएं हैं। आप ऐसे तमाम वीडियो के लिए जुड़े रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर। धन्यवाद। हो गया। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हूँ और महाखबर आपको हर खबर से अवगत करा रहा है। आंदोलन में आने वाले बदलाव, प्रशासन की तानाशाही जो रवैया है उसको भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों की जो बात है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम एक भाई से यहाँ आपकी बात कराएंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या राकेश टिकैत के रोने के बाद, राकेश टिकैत के भावनात्मक जो दबाव बना, जो वो भावुक हुए, ये मजमा क्या उसके बाद लगा, ये कल के बाद क्या खत्म हो जाएगा, क्या होगा आगे इस किसान आंदोलन का। कृषि मंत्री ने बातचीत करने के लिए मना कर दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के किसान एक फोन से दूर हैं। तो इन सब बातों का लब्बो लुबाब क्या है, इन सब बातों का मतलब क्या है, हम लगातार यहाँ से जोड़ते हैं, लगातार यहाँ से बात करने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक ले चलते हैं, बात करते हैं। हम अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमन है, गांव मेरा नथौर, जिला सिरसा, हरियाणा से हूँ। किसान की औलाद हूँ सर। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, जितना जानता हूँ उतनी बात कर सकता हूँ। ज़्यादा भावनाओं की बात तो मैं करूँगा नहीं, तर्क की बात करूँगा। राकेश टिकैत जी ने बिल्कुल बेशक अपने दिल की बात, जो उनका दिल फफक के जो वो रो पड़े और जो उनके आंसू निकले, भारत के इतिहास में दो आंसुओं से अगर कभी कोई समंदर की बात करेगा ना तो इसी इंसिडेंट की बात होगी। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। एक बात मुझे ये बताएं, उनके आंसू छलके, तो मैं एक सवाल ये भी आपसे पूछूंगा कि ये जो पूरा मजमा, ये जो पूरा भीड़ है, क्या टिकैत साहब के आह्वान, टिकैत साहब के आंसू से लगा, ये कल परसों अगले दिन खत्म हो जाएगा? सर, किसान जो है इस देश का, वो दशकों से रो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। किसी सरकार ने कभी नहीं सुनी उस किसान की, वो दशकों से रो रहा है। कभी उसको इस कमेटी की रिपोर्ट, कभी स्वामीनाथन की रिपोर्ट, कभी किसी चीज़ के पीछे नेता लोग लगाते रहते हैं। अब तो कई और चीज़ें नई आ गई हैं, मंदिरों के पीछे लगा देते हैं। और जो भी वोट, हमारा देश में डेमोक्रेसी का मतलब बस वोट देना रह गया है। एक नकली डेमोक्रेसी के अंदर हम रह रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोग पूरे देश के आका बने बैठे हैं, उनके इशारों पे सारा कुछ होता है। और किसान को पीसने का उनका इरादा इसलिए है कि अब कोरोना के बाद जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको नुकसान हुआ कोरोना में, लेकिन एक चमत्कार भारत में हुआ कि भारत की टॉप 10 कंपनियों ने 35% कमाया जी। इस देश का किसान भी गरीब हुआ, गरीब आदमी जो रोड पे पहले से था उसका घर बार छिन गया, उनका सब कुछ चला गया, लेकिन बड़ी कंपनियां और अमीर हो गई। तो ये एक नीतियों का पैटर्न दिखाता है कि ये सरकार किसके लिए है। ये सरकार, डेमोक्रेसी इज फॉर पीपल, बाय द पीपल, ठीक है, बट दिस डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर द पीपल, दिस इज फॉर द फ्यू पीपल हु वांट्स टू ओन दिस कंट्री। जो इस शहर, जो इस मुल्क के मालिक बनना चाहते हैं, उनके लिए है। अब क्या चल रहा है, आप सरकार की नीतियों से देखोगे। मुझे एक सवाल का आप जवाब दें। आप कह रहे हैं कि इस देश का किसान कई वर्षों से रो रहा है लेकिन सरकार नहीं सुनती, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि इन बिलों से
किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। सर आय कैसे दुगनी होगी, कोई बताए तो सही। प्रधानमंत्री ने 10 दौर की वार्ता में प्रधानमंत्री अब तक सामने नहीं आए, क्योंकि एक आम किसान भी उनको तर्क में हरा देगा। वो बात क्या करेंगे, वो बात कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ एक जुमलेबाजी करते हैं हर चीज़ पे कि इससे आय दुगनी हो जाएगी। किसी चीज़ का कोई बेसिस होता है, कोई लॉजिक होता है। पर ये जो सरकार है, जिस तरीके से ये अपना करती है, जो सिस्टम चलाती है, कहाँ CBI कहाँ ED, हर चीज़ को अपने अंगूठे के नीचे रखा हुआ है। किसी चीज़ में ऑनेस्टी, जो ईमानदारी है, वो है ही नहीं। जब ईमानदारी नहीं होगी किसी चीज़ के पीछे, कोई प्रयास के पीछे ईमानदारी नहीं होगी, तो यही हालात होंगे। आप देख रहे थे, साफ साफ कहना था लोगों का। हम बात करेंगे, एक और भाई जुड़ रहे हैं। आप बताएं, आप युवा हैं, इस आंदोलन में आप जुड़ रहे हैं, आगे परिणति क्या होगी? बातचीत हो नहीं रही है सरकार से। देखिए, बातचीत हो ना हो, अब ये बिल वापसी नहीं होंगे तो कुछ समय बाद सरकार वापसी हो जाएगी। तो सरकार वापसी हो जाएगी तो संवैधानिक अगर बात करें तो सरकार 2 साल तो है अभी। हाँ, 2 साल हैं, उसके बाद हो जाएगी। अब योगी जी के तो कुछ ही महीने रहे हैं, चंद महीनों के मेहमान हैं जी। तो क्या मतलब वोट नहीं देंगे? हाँ, वोट क्यों देंगे जब हमको एक बार 2 बार उनको वोट दिया। अब नहीं देने का, उसको छला उन्होंने। इनका क्या काम है? वो फोटो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हमारे मोदी जी का नारा है, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें जुमलेबाजी दूंगा। बस जुमलेबाजी। अब जो है ना, बंगाल का, पश्चिम बंगाल में हमारे चुनाव होने वाला है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रहे हैं। उनका पता, ये भी वो आश्चर्य नहीं होगा, वो कहेंगे भाइयों बहनों मैं तो पैदा यहीं हुआ था, बाढ़ आ गई, बाढ़ में बहकर गुजरात पहुंच गया। ये करेंगे क्योंकि इतना शक्तिमान रूप नहीं बदलता जितने वो बदल लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कितना रोष है लोगों में। साफ साफ कहा कि हम वोट नहीं देंगे। हाँ जी, बताएं। मैं यहाँ लोकल रहता हूँ और कल इन किसान भाइयों के बारे में ये वाली पिक्चर पेंट करी गई कि लोकल इनके रहने से परेशान है। मैं लोकल हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं यहीं रहता हूँ और मैं आज इनको सपोर्ट करने आया हूँ यहाँ पे। सारे जो लोकल क्या लेकर आए हैं? मैंने सर, वो सेवा है तो बतानी नहीं चाहिए, बट किसी भी तरह की कोई सेवा हो, दवाइयाँ हो, राशन हो, पानी हो। आप अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम विवेक है सर। तो विवेक जी, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है इस आंदोलन से? मुझे क्यों दिक्कत होनी है सर? बता रहे हैं, ऐसा गोदी मीडिया के लोग कह रहे हैं कि दिक्कत है। जेन्युइन लोग हैं, जो पब्लिक है, हम आसपास रहते हैं। मैं फ्लैट में रहता हूँ, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ। मुझे सबसे बुरी बात कल क्या लगी, परसों हम जिसको मैंने वोट दी, जिस बीजेपी MLA को मैंने वोट दी, वो अपने गुंडों को लेके इनकी मारपिटाई करने पहुंच गया। उसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ। उसको मैंने आज सुनील शर्मा को फोन भी किया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया। तो आप देख रहे हैं लोग कैसे। जेन्युइन पब्लिक ये है, जेन्युइन पब्लिक वो नहीं है जो पुलिस वालों की संरक्षण में आके इन लोगों को परेशान करके गई। ये जेन्युइन पब्लिक है जो उनके साथ खड़ी है, पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, हमेशा रहेगी। तो आप देख रहे हैं ये साफ साफ कहना है कि संवेदनाएं आम लोगों की किसानों के साथ है। जो कल भाजपा के विधायक गुंडे लेकर आए थे, जो यहाँ किसान आंदोलन को रौंदना चाहते थे, वो सच्चे लोग नहीं थे, वो भाजपा के गुंडे थे। हम यहाँ के लोकल हैं और हम ये कहने आए हैं कि हम इस आंदोलन के साथ हैं। इन्होंने साफ साफ बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपना अच्छा बुरा, देश का अच्छा बुरा समझ सकता हूँ। तो ये किसान आंदोलन के साथ मेरा पूरा समर्थन है। आप तमाम वीडियो अगर हमारे YouTube पेज पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, गाजीपुर बॉर्डर।